बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर साइंस की बुक के टॉपिक लॉजिक गेट को डिस्कस करेंगे। लॉजिक गेट्स आप लोग 9th क्लास से ऑनवर्ड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर BSc लेवल में इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको इसका जो डिटेल से लेक्चर दूंगी, पहले इसकी देख लेते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होती हैं। लॉजिक गेट्स आर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिजाइन टू इम्प्लीमेंट बूलियन फंक्शंस। They act as a building block for digital circuits that perform logical operations on one or more binary inputs to produce a single binary output. लॉजिक गेट्स जो है वो भी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिनको बूलियन फंक्शंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जो है डिजिटल सर्किट में एज अ बिल्डिंग ब्लॉक जो एक्ट करते हैं, और ये जो है इसमें जो है ये एक या एक से ज़्यादा जो बाइनरी इनपुट्स होती हैं उनमें जो है सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो है ये इसमें लॉजिकल ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे जो कॉमनली यूज जो लॉजिक गेट्स है वो आपके एंड, और, नेट, नैंड, नॉर, नॉट, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नो, ये 7 टाइप्स के जो गेट्स हैं, इनको हम आज जो है वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका एंड गेट। एंड गेट हैज 2 or more inputs and 1 output. It operates on logical multiplication rules. It produces an output of 1 only if all inputs are 1. Otherwise, it produces an output of 0. एंड गेट जो है वो इसमें जो है 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स पे ये जो एक 1 आउटपुट देती है, ठीक है। अगर जो है आप इनपुट्स एक या एक से ज़्यादा देंगे तो रिजल्ट जो है वो उसका सिंगल आउटपुट में आएगा। इसके अलावा ये क्या है, इसमें जो है जो इनपुट्स होते हैं उन पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन का जो है वो रूल्स जो इसमें परफॉर्म किया जाता है। मीन्स कि जो इनपुट्स होती हैं उनके ऊपर जो है वो जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा, ठीक हो गया। इसमें ये कह रहा है कि इसमें जो है अगर जो है वो तमाम की तमाम इनपुट्स 1 हो तो ही जो आउटपुट 1 आएगी, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगी, आउटपुट 0 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये इसमें जो है ये इसका टेबल ट्रुथ टेबल है, ये इसका सिंबल और ये इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। जो ट्रुथ टेबल है उसको पहले देख लेते हैं कि इसमें जो 2 इनपुट्स है A और B, ठीक है। ये इनपुट 1 है, ये इनपुट 2 है। अब यहाँ पे जो है ये वैल्यूज किस तरह से ली गई है, जब 2 इनपुट होती हैं तो उसमें जो है सॉरी जब 2 वैल्यूज होते हैं मीन्स कि A और B 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। इनकी जो इनपुट्स की तादाद कितनी होगी, 4 होगी। कैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4। तो यहाँ पे जो इनपुट्स हैं आप देख सकते हैं कि ये 1 इनपुट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 इनपुट्स होंगी, ठीक हो गया। 4 इनपुट्स हैं इसमें। देखिए जब पहले 0 0 इनपुट्स थी तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई हुआ है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, ठीक है। 0 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो भी 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आते, ठीक है। लास्ट में जो है 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आते, ठीक है। यहाँ पे यही बात कह रहा था कि इसमें जो है जब तमाम इनपुट 1 होंगी, देखें ये 2 इनपुट है ना, दोनों की दोनों इनपुट 1 है तो ही रिजल्ट जो है वो आपका 1 आएगा। अदरवाइज क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि सारी इनपुट जो है वो 1 हो तो आंसर जो है वो इनपुट जो है वो 1 आती है। अब इसका ट्रुथ टेबल है और ये जो इसका सिंबल है, सिंबल कैसे है इसका कि ये 2 इनपुट है A और B, ठीक है। अब ये जो है ना ये डी शेप का आप देखें, ये जो है ना इस एंड गेट का ये सिंबल होता है, ठीक है। और ये जो है A और डॉट बी मीन्स कि A और B के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हुई, A और B को मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ठीक है। तो A डॉट B आ जाएगा, डॉट जो है वो मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, तो A डॉट B, ठीक हो गया। मीन्स ये 2 इनपुट दिए तो ये जो A डॉट B जो ये आउटपुट प्रोड्यूस हुई है, ठीक हो गया। अब ये एक्सप्रेशन कैसा है कि इसमें जो x है वो आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट का जो रिजल्ट है वो x को हमने इक्वल कर दिया है। आउटपुट क्या आएगी कि a डॉट बी मीन्स कि जो a और b हैं दोनों इनपुट हैं, इन दोनों इनपुट को क्या किया गया है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये इसका एक्सप्रेशन है, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट है और गेट। और गेट हैज 2, सॉरी मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया, यहाँ पे और लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे और आएगा। और गेट हैज 2 और मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। और गेट ने कह दिया कि इसमें भी जो है 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो 1 ही होती है, ठीक है। मीन्स ये 2 या 2 से ज्यादा इनपुट पे 1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा इट ऑपरेट्स ऑन लॉजिकल एडिशन रूल्स, और ये जो इसमें जो जो ऑपरेशन होगा, ठीक है, वो कौन सा परफॉर्म होगा, एडिशन का होगा, ठीक है। जो इनपुट्स हैं उन पे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, एडिशन का होगा, ठीक है। In this gate, it produce an output of 1 if at least one input is 1, otherwise it produce an output of 0. इसमें क्या होता है कि ये जो है अगर एक भी इनपुट जो है वो इसमें 1 हो, ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है वो 1 ही आता है, ठीक है। मीन्स कि अगर जो 2 इनपुट है, अगर इसमें दोनों में से कोई एक भी इनपुट जो है वो 1 होगी तो आउटपुट 1 आएगी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगी, 0 होगी। इट प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये ट्रुथ टेबल इसका है, ये इनपुट ए है और ये इनपुट बी है, ठीक है।
ये टू जो इनपुट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले 0 0, ठीक है। जब 0 0 होंगी तो जो है ये इसकी आउटपुट 0 आएगी, क्योंकि एडिशन का रूल है तो इनसे प्लस करना है। 0 में 0 प्लस करें 0, 0 में 1 प्लस करें 1, 1 में 0 प्लस करें 1, 1 में 1 प्लस करें तो 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है वो कह रहा था कि जब कोई एक भी इनपुट 1 हो, देखिए यहाँ पे इसमें भी एक इनपुट 1 है, इसमें भी एक इनपुट 1 है, इसमें दोनों इनपुट 1 है, मीन्स कि अगर कोई एक भी इनपुट 1 हो तो आंसर 1 ही आता है, अदरवाइज क्या आ जाएगा 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है इसका सैम्बल देख लें, ए और बी इनपुट है, ठीक है। ये इसका सैम्बल है, इस शेप में आप देख लो, थोड़ा सा कर्व शेप है ये। और यहाँ पे जो है इसके जो ए और बी इनपुट है, जब इसका रिजल्ट जो प्रोड्यूस होगा वो ए प्लस बी होगा, ठीक हो गया। मीन्स कि इन दोनों जो इनपुट्स हैं इनको आपस में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया गया, प्लस का। और ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन है कि एक्स जो है वो आउटपुट है, उसमें क्या आएगा, ए और प्लस बी, मीन्स ए बी जो इनपुट उनको प्लस किया जा रहा है, ये एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, नोट गेट हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट। नोट गेट में जो है वो एक इनपुट होती है और रिजल्ट में एक ही आउटपुट आती है, ठीक हो गया। और इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि अगर 0 इनपुट है तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देगा, और अगर 1 इनपुट होगी तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसमें सिर्फ एक इनपुट है ए, ठीक है। ये इसमें 0 था, 0 इनपुट दिया तो इसने 1 कन्वर्ट कर दिया इसको, 1 इनपुट दिया तो इसने इसको 0 में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। और जो इसको जो आउटपुट कैसे है, जो इसका रिजल्ट है वो क्या आएगा, ए। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं एक छोटी सी लाइन, ये इसको जो है ना ये नोट को शो करता है, ठीक है। जो छोटी सी लाइन है ये नोट को शो करती है, ठीक हो गया। अब इसका सैंपल देखिए, सैंपल जो है इसके शेप में होता है, ठीक है, ट्रायंगल शेप में इसका सैंपल है, और साथ ही एक सर्कल छोटा सा होता है जो नोट को शो करता है, ठीक है। कि नोट के लिए जो है आप छोटा सा सर्कल यहाँ लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनपुट ए है, ठीक है, तो इसकी जो आउटपुट क्या आ गई, ए, और ऊपर ये एक लाइन आ गई, ठीक है। ये मीन्स के ए अगर आपने इनपुट दिए तो आउटपुट में ए और ये नॉट, ठीक हो गया। इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू ए नॉट। Next, a NAND gate. NAND gate here, the NAND gate is the combination of two basic logic gates, the AND gate and the NOT gate, connected in series. अच्छा, जो NAND gate है ये जो आप नाम से देख लें कि ये जो है टू बेसिक जो लॉजिक गेट्स है उनका कम्बिनेशन है नॉट और एंड का, ठीक हो गया। एंड से नॉट और एंड जो है एंड हो गया, ठीक है। नॉट और एंड गेट का कम्बिनेशन है जो एक सीरीज के साथ कनेक्ट हुई होती हैं। इसमें क्या होता है कि इट प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 0 ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर 1, अदरवाइज इट प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 1। कह रहे हैं कि जब तमाम इनपुट जो है वो 1 होगी तो ही आउटपुट 0 आएगी, अदरवाइज क्या होगी, 1 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि तमाम इनपुट जब 1 होगी, देखिए ये भी इनपुट 1, मतलब इनपुट ए भी 1 है, इनपुट बी 2 भी 1 है। जब दोनों इनपुट 1 है तो जो है आपकी आउटपुट 0 आएगी, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो है रिजल्ट देखें, ए और बी इनपुट है तो आउटपुट में रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए बी, मीन्स कि ए और बी के साथ आपने एंड अप्लाई करना है, ठीक है। ए और बी को मल्टीप्लाई करना है जो ए और बी की वैल्यू है, और उसके ऊपर ये नॉट भी अप्लाई करना है, ठीक हो गया। मीन्स कि जो ए और बी की वैल्यू, जैसे यहाँ पे 0 है और ये बी की वैल्यू 0 है, इन दोनों पे एंड अप्लाई करना है, मीन्स कि मल्टीप्लाई करना है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है 0, फिर 0 पे आपने नॉट अप्लाई करना है, मीन्स को इसको इन्वर्ट कर देना है, उसको इन्वर्स ले लेना है, तो 0 का इन्वर्टर क्या हो जाता है, 1, तो रिजल्ट आ गया 1 आ गई, ठीक हो गया। इसी तरह से 0 और 1 में जब आपने एंड अप्लाई करना है, मीन्स कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 में 1 मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, तो 0 के ऊपर नॉट अप्लाई करेंगे तो वो 1 बन जाएगा, ठीक हो गया। मीन्स कि इसमें आपने क्या करना है कि एंड का ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है और उसके बाद उसका नॉट ले लेना है, ठीक है। कि ए और बी को आपने एंड करना है और फिर ऊपर उसके नॉट ले लेना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ जाएंगे सारे सिंपल। जो अगर सेंटेंस है आप देख लेंगे, जब इनपुट 1 हो तो ही 0 आता है, रिजल्ट बनना क्या आता है, 1 आता है। अब इसका सैम्पल ये आपके सामने है कि इसमें दो इनपुट्स है ए और बी, ठीक है। ये देखिए एंड गेट है, ये डी शेप जो एंड गेट की होती है, और ये छोटा सा जो सर्कल इसके साथ आपको नजर आ रहा है ये किसका है, नॉट के लिए यूज किया गया, ठीक है। मीन्स के एंड और नॉट दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, नैंड बन जाएंगे, ठीक है। ये जो कंप्लीट नैंड गेट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका क्या है, ए और बी को जब इनपुट दिया तो रिजल्ट में क्या आ गई, ए बी, और ये साथ ऊपर नॉट का साइन आ गया, मीन्स की नैंड की आउटपुट आ गई है, ठीक हो गया। अब इस एक्सप्रेशन कैसे होता है कि x इक्वल टू ए बी और साथ ऊपर नॉट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नॉर गेट। द नॉर गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेसिक लॉजिक गेट्स। नॉर गेट भी जो है वो टू बेसिक गेट्स का कॉम्बिनेशन है, किस किस का, और नॉट का, ठीक है। और नॉट का कॉम्बिनेशन है जो एक सीरीज के साथ कनेक्ट हुई होती है। इसमें क्या है कि प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 0 इफ एट लीस्ट वन इनपुट इज 1। इसमें क्या है कि एक इनपुट भी 1 होगी तो जो आउटपुट है वो 0 आएगी, ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगी, आउटपुट 1 होगी।
अब देखिए यहाँ पे इसमें एक भी इनपुट अगर 1 हो, जैसे ये एक इनपुट 1 है और इसमें भी एक इनपुट 1 है और इसमें भी जो है इनपुट 1 है, ठीक है, तो क्या होगी आउटपुट 0, अदरवाइज क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 पे 1 है, बाकी सब पे क्या है आउटपुट 0 है, क्योंकि इनमें 1 जो है वो आउटपुट जो इनपुट 1 मौजूद है, ठीक हो गया। और अगर इसमें देखा जाए कि अगर दूसरा ऑपरेशन देखा जाए तो नॉट का वो क्या है कि कह रहा है कि और नॉट गेट का कम्बिनेशन है, मीन्स के इसमें जो है दोनों वैल्यूज को पहले आपने उस पे जो है वो और अप्लाई करना है, ठीक है, और गेट का ऑपरेशन और फिर उसका नोट ले लेना है। कैसे कि 0 में 0 पहले आपने प्लस कर लेना है, ठीक है, और में क्या किया जाता है प्लस किया जाता है, 0 में 0 प्लस करें 0 आ गया, फिर उसका जो नोट ले लेना है तो वो 1 के इक्वल आ गया, ठीक हो गया। अगर ये वाला देखा जाए इस तरह से कैसे परफॉर्म होगा, अब 0 में 1 प्लस करें 1 आ गया, 1 का जब नोट ले लेंगे तो 0 आ गया। इसी तरह से अगर 1 और 0 को प्लस करें तो 1 आ गया, फिर 1 का नॉट ले लेंगे तो 0 आ गया, ठीक हो गया। अब 1 में 1 प्लस करें 1 आ गया, 1 का नॉट ले लेंगे तो 0 आ गया, ठीक है। ये इस तरह से जो परफॉर्म होता है। इसका सैम्पल देख लें, सैम्पल जो है इसका और, ठीक है, और बना के साथ छोटा सा सर्कल जो नॉट को शो करते हैं, तो ये बन जाएगा नॉट गेट, और इसमें इनपुट ए और बी होती है और रिजल्ट क्या आ जाता है ए प्लस बी और ऊपर नॉट का साइन आ गया, ठीक हो गया। अब ये एक्सप्रेशन ए प्लस बी और नॉट का साइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एक्स और गेट, जिसको एक्सक्लूसिव और भी कहा जाता है। एक्सक्लूसिव और गेट हैज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। इसमें भी क्या है कि 2 इनपुट्स पे ये जो है 1 आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इट प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 1 इफ एग्जैक्टली 1 ऑफ द इनपुट इज 1, ठीक हो गया, अदरवाइज इट प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 0। इसमें कह रहे हैं कि जब सिर्फ एक इनपुट 1 होगी तो ये रिजल्ट जो है वो 1 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मीन्स कि अगर 2 इनपुट्स हैं उनमें से सिर्फ एक इनपुट अगर 1 होगी तो आउटपुट में क्या आंसर आएगा 1, और वैसे जो है बाकी तमाम इनपुट्स पे ये क्या देगी आउटपुट 0 देगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं इसका ये जो आउटपुट में जो रिजल्ट है वो इसके ऊपर परफॉर्म हुआ, ठीक है। पहले आपने क्या करना है ए की जो इनपुट है 0 और बी की जो इनपुट है उसका आपने नॉट ले लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है यहाँ पे ए नॉट लेके बी की जो इनपुट है उन दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करके आखिर में क्या कर देना प्लस कर लेना है, ठीक है। तो फिर इस तरह से 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो वो कह रहा है कि अगर सिर्फ दोनों इनपुट में से सिर्फ एक इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज 0 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी इनपुट 1 है, एक इनपुट 0 दूसरी इनपुट 1 है तो आउटपुट आप ये 1 आएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक इनपुट 1 है दूसरी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आएगी। अब ये दोनों 1 है तो आउटपुट 1 नहीं आएगी बल्कि 0 आएगी, ठीक हो गया। इसका जो सैंपल है वो कैसे है कि ए और बी इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये एक्सक्लूसिव और है, ठीक है। और के लिए आपने क्या करना है पहले एक्सक्लूसिव और जो है वो और का पहले गेट आ जाएगा, ठीक है। ये और गेट है और साथ ये जो कर्व लाइन आपको नजर आ रही नहीं, कर्व लाइन ये एक्सक्लूसिव को शो करती है, ठीक है, एक्स को शो करती है एक्सक्लूसिव को, और ये और हो गया, ठीक हो गया। तो बाकी जो इसकी जो आउटपुट में आएगा वो ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी, पहले बी के ऊपर नॉट आएगा फिर ए के ऊपर नॉट आएगा और फिर दोनों को जो है आपस में प्लस करना है, ठीक है। ये इसका जो है वो आउटपुट में रिजल्ट है। इसका एक्सप्रेशन क्या है इस तरह से, ठीक है, ये बी नॉट प्लस ए नॉट बी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। अब ये जो ये कॉम्बिनेशन किसका है एक्स और मीन्स एक्सक्लूसिव और नॉट गेट के, क्योंकि इसके साथ एन भी लगा दिया इसका मतलब एक्सक्लूसिव और साथ नॉट दोनों आएंगे, ठीक है। दोनों एक सीरीज के साथ कनेक्ट हुई हुई है और ये जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट आल्सो हैज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, इसमें भी जो है वो 2 इनपुट्स होते हैं और 1 जो है वो आउटपुट आती है, ठीक है। जैसे ए और बी 2 इनपुट्स है और रिजल्ट में एक्स जो है वो 1 आउटपुट है। अब ये कह रहे हैं कि प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 1 इफ बोथ इनपुट्स आर द सेम। अब कह रहे हैं कि जब दोनों इनपुट सेम होंगी, ठीक है, अगर दोनों इनपुट 0 होंगी या दोनों इनपुट 1 होंगी तो ही जो है वो आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इनपुट ए है ये इनपुट बी है ये, अब यहाँ पे क्या है कि दोनों जब सेम होंगी मीन्स की देखिए दोनों 0 है तो 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें दोनों 1 है तो 1 आएगा, मीन्स की जब दोनों इनपुट सेम होंगी चाहे वो 0 है चाहे वो 1 है तो ही आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज क्या आएगी आउटपुट 0 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाला इस पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है अगर आप देखें तो ए और बी जब आप इसकी हेल्प से करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक हो गया, यही वाली आउटपुट आएंगी। अब इसका जो सैंपल है वो किस तरह से है कि यहाँ पे जो है वो एक्सक्लूसिव और, ठीक है, एक्सक्लूसिव और ये देखिए और का और साथ कर्व की जो लाइन है ये एक्सक्लूसिव को शो कर रही है। और अब ये क्योंकि नॉर है ना तो नॉर के लिए नॉट भी आ जाएगा तो नॉट के लिए छोटा सा सर्कल आ गया, ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट क्या बन गया एक्सक्लूसिव नॉर का सैंपल बन गया। और इसका जो एक्सप्रेशन है जो इसका रिजल्ट आउटपुट वो इस तरह से आती है, ठीक हो गया, ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी
फिर उसके ऊपर जो है नॉर के लिए जो नॉट है वो नॉट का ये सिंबल अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे जो आपके जितने भी थे वो सारे कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी।